बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, क्या दुनिया में कोरोना वायरस ख़तरे की घंटी बजता जा रहा है? हर तरफ, हर ममालिक में इसके बारे में ख़तरनाक सी न्यूज़ आ रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में पाक फौज के जवानों की हज़ार कुर्बानियों के बाद 3 साल अब्दुल फसाद का सफ़र मुकम्मल हुआ और इस मुल्क में अमन कायम हो गया। तीसरा, सियासी कलाबादियाँ जारी। बिलावल भट्टो हर रोज़ क्यों बयान दे रहे हैं? नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल आपको पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो शेयर करें। कुछ अरसा कबल कोरोना वायरस की इतला चीन से आई। ये वबा वहाँ फैल गई। दुनिया भर के लिए ख़तरे की घंटी बज गई। उधर इस गिरफ्त में पहले चंद लोग, फिर दर्जनों, फिर सैकड़ों, फिर हज़ारों, और शायद अब इससे भी बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है। हलाकतों की भी तादाद बढ़ती जा रही है। ये अफसोसनाक वायरस, ये ख़तरनाक वायरस जो जानलेवा है, चीन तक महदूद नहीं रहा, दुनिया भर के ममालिक में पहुंच रहा है, जहां करोड़ों नहीं अरबों लोग इस खौफ में मुब्तला हो गए हैं कहीं ये खौफनाक, ये ख़तरनाक मर्ज उन्हें ना अपनी लपेट में ले ले। जापान, चंद रोज़ कबल ईरान में भी इसके कुछ मरीज़ नज़र आए। इसके बाद ईरान में एमरजेंसी सी नाफिज हो गई। चीन में ऑलरेडी एमरजेंसी नाफिज है। कहा जा रहा है कि इस बारे में मुकम्मल मालूमात भी नहीं आ रही। ये वायरस ऐसा आया कि चीन की बढ़ती हुई माशियत को रोकने के लिए एक सबब भी कहा जा सकता है। चीन ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाबी ना हो सकी, और ये ख़तरा रोज़ बरोज़ एक मुल्क से निकल के दुनिया के दीगर ममालिक की तरफ अपना रुख कर रहा है। ना इस दौरान पाकिस्तानी भी कुछ बहुत सारे लोग चीन में थे, ख़ुसूसन तालीम के हसूल के लिए चीन गए। वो लोग भी बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। उनके अहले खाना यहाँ पाकिस्तान में एहतजाज कर रहे हैं, हमारे बच्चे वहाँ कोई उनकी मदद नहीं कर रहा, कमरों में कैद कर दिया गया, उन्हें यहाँ लाया जाए। ये एहतजाज रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, और वहाँ के स्टूडेंट्स ने भी कुछ हमसे रब्ता किया और कहा कि हम यहाँ बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। जब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ देखें तो वो कहते हैं बेहतर ये है कि इन हालात में पाकिस्तान में इसे डायग्नोज करने के लिए अभी कुछ नहीं है। अगर ये इन स्टूडेंट्स को या दीगर जो बिजनेस के लिए गए हैं या किसी मकसद के लिए भी चीन गए, अगर वहाँ रहें तो उनकी ज़िंदगी ज़्यादा महफूज है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ये वायरस आता है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। इधर डेंगू ने ही, एक मच्छर ने ही पूरे पाकिस्तान को पहले ही झंझोड़ कर रख दिया है। इस पर काबू नहीं पाया जाता। कहा जाता है कि जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा तो इस कोरोना वायरस में कमी होगी, लेकिन अभी तक समझ नहीं आई ये वायरस वहाँ से कैसे आया, कैसे फैला। लेकिन ताहम दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी बन गई है। बहुत से ममालिक ने चीन में अपनी परवाज़ें मनसूख कर दी हैं और लोग इस वक्त वहाँ जाने से अवॉइड कर रहे हैं। लोग तो नहीं जा रहे, लेकिन यह किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी सूरत में विज़िट किए गए लोगों को बैरून मुल्क जब अपने ममालिक जाते हैं तो ये वहाँ डायग्नोज हुआ है। जैसे ही ये डायग्नोज जिस मुल्क में होता है वहाँ ख़तरे की घंटी और लोगों में खौफ मुब्तला हो जाता है। उम्मीद की जा रही है कि डॉक्टर इस सिलसिले में कोई इसका ट्रीटमेंट करने में कामयाब हो जाएंगे, उसे डायग्नोज करने में और इसका इलाज करने में जल्द से जल्द बेहतरी आएगी, वरना यह खौफ फैलता जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन हम आ जाते हैं पाकिस्तान के नाम को। FATF ने
फिर मजीद 4 माह के लिए ग्रे लिस्ट में ही रख लिया। उम्मीद की ये जा रही थी कि पाक फौज की कुर्बानियां और पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील दास्तान के बाद अब ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकल जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय लॉबी ने बहुत काम किया, लेकिन इस सिलसिले में 27 में से तकरीबन ज्यादा शिकों पर अमल कर लिया गया, इंप्लीमेंट करा लिया गया। लेकिन ताहम इन्हें मजीद 4 माह मजीद बेहतरी के करने के लिए कहा गया। उम्मीद यह की जा रही है कि पाकिस्तान हुकूमत इसको टॉप प्रायोरिटी पर, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी तमाम शिकों पर अमल करके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नाम निकाल दिया जाएगा, ताकि ये दुनिया में अपना बिजनेस बेहतर तरीके से कर सके। यकीनन इसके लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, बहुत से कवानीन बनाए, उन पर इम्प्लीमेंट भी किया गया और मजीद करने की ज़रूरत भी है। हमें तवक्को कर रहे हैं कि फ़ौज की इस कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान में जैसे दहशतगर्दी के वायरस को ख़त्म किया गया है, बहुत जल्द पाकिस्तान में जो माशी दहशतगर्द हैं, करप्ट लोग, मैं हमेशा गुजारिश करता हूं जिस मुल्क में करप्शन एक हद से क्रॉस कर जाए उस मुल्क की खुशहाली मुमकिन नहीं। दावे तो बहुत किए गए कि करप्शन को मिनिमाइज किया जा रहा है और लूटे हुए माल, लेकिन नहायत अफसोस और तकलीफ से ये बात कहने में नुकसान नहीं है कि इसमें कोई कामयाबी नहीं हो रही। किसी बड़े अहम सियासतदान या ब्यूरोक्रेट से अभी तक कोई पैसा नहीं लूटा गया। यह हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ तकरीरें, मीडिया टॉक शो की बजाय कानून को हरकत में लाते हुए माशी दहशतगर्दों का खात्मा करे। पाकिस्तान की इकानमी को ऊपर करने के लिए, माशियत को बेहतर करने के लिए मिनिमम करप्शन होगी। जब हर बिजनेसमैन करप्शन के जरिए बचेगा और हर सरकारी अफसर अपना हिस्सा लेके अरबों रुपए हुकूमत के नुकसान का बायस बनेगा, तो इसकी माशियत मुस्तहकम होने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात से ज़्यादा नामुमकिन होती जाएंगी। अब हुकूमत इसको किस हद तक संजीदा लेती है इमरान खान साहब, ये इमरान खान साहब जाने या उनका काम। हम तवक्को करते हैं कि अब इसमें बेहतरी लाई जाएगी। नाज़रीन, जो बड़ी अहम बात है, पाकिस्तान में सियासत, पॉलिटिक्स 70 साल से एक ही तर्ज पे चल रही है। हुकूमत वाला अपोजिशन को बुरा भला कहता है, अपोजिशन वाला हुकूमत पर तनकीद करता है। तनकीद बराए तनकीद की ये रवायात हर आने वाला सियासतदान अपने में ले लेता है और अपोजिशन में रहने वाले को असूल भी याद आ जाता है, कानून भी याद आ जाता है, ईमानदारी भी आ जाती है, आज़ादी सहाफत भी आ जाती है, आज़ादी राय भी आ जाती है। लेकिन ऐवान इक़्तिदार में जाते ही ये सारी बातें उनके लिए किस्सा माजी बन जाती हैं। बुलंदो बाला दावा करने वाले अभी तक पाकिस्तान में जो पिछले दौर नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी या उससे कबल करप्शन का अरूज था, उस स्पीड को कम नहीं कर पाए। हर मुमकिन दावे किए, बुलंद व बाला दावा किए, लेकिन उस रफ्तार को आहिस्ता नहीं कर पाए। यही वजह है कि पाकिस्तान का हर शख्स रोज बरोज कर्जों में मकरूज होता जा रहा है। ये रोज बरोज कर्जे बढ़ना एक अलार्मिंग सूरत हाल है। अचानक चंद रोज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो लाहौर तशरीफ फरमा हैं। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की, सहाफ़ियों से भी की। हर रोज वो दूसरे रोज आने वाले 1 या 2 6 महीने में हुकूमत के खात्मे की डेट दे देते हैं, लेकिन अमली तौर पर स्ट्रीट पावर को बाहर लाने में कामयाब नहीं हो रहे। बाज तजिया निगारों का यह कहना है कि पीपल्स पार्टी में भी करप्शन की वजह से सिंध तक महदूद होकर रह गई है। 12 साल सिंध में हुकूमत करने के बाद आज भी कुत्ते काटने से लातदात लोग उधर मर रहे हैं। साफ पानी भी नहीं है, चाइना कटिंग आम है। पाकिस्तान की अहम अदालतों के सरबरा वहां करप्शन को पिन पॉइंट कर चुके हैं, लाकानूनियत को कर चुके हैं। देखना यह है कि बिलावल भुट्टो ने जो फिर एक डेट दी कि मौजूदा हुकूमत जा रही है कि नहीं जा रही। इमरान खान को मेरी अपनी
इंफॉर्मेशन के मुताबिक ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग से कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो सब खुद खतरों में घिरे हुए हैं। जो खुद खतरों में घेरा हो वो किसी के लिए नुकसान का बायस नहीं बन सकता। वो खुद अपने आप के लिए कोई रिलीफ ले लें तो बहुत बेहतर होगा। नून लीग की हालत भी गुमशुदा बच्चे की तरह है जो घर से निकलता तो कोई अच्छी चीज़ के हसूल के लिए, टॉफ़ी खाने के लिए, लेकिन रास्ता भूल जाता है और टॉफ़ी भी नहीं मिलती। इसी तरह नून लीग की क़यादत बगैर टॉफ़ी के लंदन में इक़्तिदार के हसूल के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हम बैरूनी लॉबियों से बात कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे, और लगता भी नहीं है कि आने वाले दिनों में उन्हें कोई कामयाबी उनके करीब है। नाज़रीन, आने वाले चंद दिनों में मुस्लिम लीग नून के बारे में अहम खबरों की इतलात आ रही हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। जैसे ही उन खबरों की कंफर्मेशन होती है आप तक पहुँचाएंगे कि आपके साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन में इलाज की गरज से जाके असल काम क्या कर रहे हैं, जिसका मौजूदा हुकूमत के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो चुकी है। तो हम देखते हैं कि ये कोरोना वायरस ईरान से निकलकर पूरी दुनिया के लिए कितना ख़तरा बनता है, इसे कब कंट्रोल काबू किया जाता है और लोगों की ज़िंदगी और जान और माल को महफूज किया जाता है। और पाकिस्तान में माशी कोरोना वायरस नाम के करप्ट लोग, मैं उनको कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक करार देता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान को आज तक लूटा है। वो किसी भी शक्ल और किसी भी रूप में बैठे हैं, किसी भी इदारे में बैठे हैं, किसी भी जगह है। पाकिस्तान की तरक्की का राज माशी कोरोना वायरस का खात्मा है। हमें यकीन है कि आने वाली हुकूमतें आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान में बेहतरी करेंगे और दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा, जिसको अब सुपर पावरें ये भी दोहरा रही हैं कि पाकिस्तान ने माजी में अमन के लिए न सिर्फ कुर्बानियाँ दी बल्कि कुछ ममालिक के आपस में होने वाली जंग के खदशे पर एक कलीदी किरदार करते हुए जंग को रोकने में अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का आम शहरी का अगर यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, हो सके तो लाइक करें, शेयर करें। नाज़रीन, अपने अहले खाना का, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, उनकी खुशियों का बायस बने। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।